भाजपा आ रही है अखिलेश। सर ओम प्रकाश राजभर तो बहुत कुछ कहते हैं, वो उछल कूद मचाते हैं इसमें उसमें। वो तो ये भी कह रहे थे कि योगी और मोदी सबसे भ्रष्टाचार, गंदी गंदी गाली भी दिए थे। 27 में अखिलेश। ईवीएम हटा करके बात करेंगे तो कभी एक सीट नहीं निकाल पाएंगे। बनारस के हम हैं, बनारस के मोदी जी का हालचाल गड़बड़ हो चुका था। हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है और छत पर शिवाजी महाराज राज्याभिषेक का कार्यक्रम जो है यहाँ पर आज रखा गया था। और ये जो आप देख सकते हैं ये आई कार्ड है और जहाँ पे सरदार सेना जो है बिल्कुल आज समाजवादी के साथ है। क्या नाम है आप? जी मैं अजीत पाल बनारस से हूँ। यहाँ पर आने का कारण ये हुआ सर कि हम लोग शिवाजी का राज्याभिषेक मनाने वाले थे बनारस में पिछली साल, तो वहाँ पर निरस्त हुआ। आज परमिशन मिला है और दूसरे दिन शाम को निरस्त हो रहा है। और वहीं हाल इस साल लखनऊ में यहाँ पर परमिशन था, गांधी भवन में होना था, लेकिन आज यहाँ की सरकार जो है निरस्त करवा दी। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर मिला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी से बातचीत लगातार हो रही थी कि हम लोगों का कार्यक्रम ये सरकार फेल कर चुकी है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आज अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या उसी बात पर मैं आ रहा हूँ सर। उन्होंने कहा कि आइए हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। और सर सरदार सेना का कई वादा है कि हम पिछड़ों दलितों मजलूमों जिसके साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगा हम उनके साथ रहेंगे। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ हम आप लोगों के साथ है, तो सर वही साथ बन गया, कोई बिना शर्त के। हम लोग 2027 में उनकी मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे और बढ़िया सा जबरदस्त सहयोग करेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे सर ओम प्रकाश राजभर तो बहुत कुछ कहते हैं, वो उछल कूद मचाते हैं इसमें उसमें। वो तो ये भी कह रहे थे कि योगी और मोदी सबसे भ्रष्टाचार, गंदी गंदी गाली भी दिए थे। और फिर उसी में वो जाके शरण में जाके हाथ पर धो रहे अपना। जी आगे बोलिए। 27 को लेकर के किस तरीके से तैयारी, कितनी संख्या में आप? सर 27 को सर मैं बता दूं अभी तो हजारों की संख्या में हम लोग थे और हम लोग का कारवां था 5000 का, लेकिन सरकार जब विफल कर दिया वहाँ गांधी भवन में, तो हम लोग यहाँ आए 1500 की में। और सर 2027 की बात रहेगी तो हम लोग जबरदस्त तैयारी में है और घर घर जा करके ही बोल रहे हैं। जितना भी बीजेपी गंदगी फैला रही है, मैं सारी बातों को मैं बता रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि एकदम पूरा एकदम 100% सरकार 2027 में बनाएंगे। 27 में अखिलेश। अभी भारतीय जनता पार्टी हर घर सिंदूर पहुंचा रही है। सर मैं कर रहा हूँ पत्रकार में, बुरा मत मानिएगा। अगर आपकी बहन भाभी या माँ को कोई सिंदूर दे तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आप जरूर जूता निकाल के दौड़ाएंगे। वही काम हम लोग भी करेंगे, पब्लिक भी करेगी। सिंदूर कोई भी किसी का ऐसा नहीं काम करना चाहिए सर। बैक फुट पर है, जितना भी आलोचना हुआ वो सिंदूर वाला काम तुरंत छोड़ करके दूसरा हंसी मजाक में अफवाह था ये कर दी। कह रहे हैं कि अभी उपचुनाव जीत नहीं पाए हैं और ये चुनाव जीतेंगे, कोई नहीं जीत पाएगा योगी आदित्यनाथ। ईवीएम हटा करके बात करेंगे तो कभी एक सीट नहीं निकाल पाएंगे। बनारस के हम हैं, बनारस के मोदी जी का हालचाल गड़बड़ हो चुका था। बैलेट पेपर से अगर चुनाव कराए तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार जाएंगे। बैलेट पेपर पे आ जाता है आखिरी में। इसकी तैयारी क्या कर रखे है 27 को लेकर के? 27 की देखिए, हम लोग तो पहली बात तो देखिए आपको बता देना चाहेंगे कि हम लोग जितने भी महापुरुष हम लोग के हैं उनकी पहली बात तो हम लोग जयंती मनाने का कार्य करते हैं। तो पहली बात तो ये सरकार जो कि हम लोग को परमिशन नहीं देती है, ठीक है। सरकार तो कह रही कि समाजवादी पार्टी महापुरुषों को बदनाम करती है और ना ऐसा कुछ नहीं है। जुमलेबाजी करते हैं वो, प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी करते हैं, ऐसी कोई भी नहीं। आप लोगों को कभी देखा आप लोगों ने एक भी कभी महापुरुषों का, कभी किसी का महापुरुषों का जयंती मनाए? हम लोग जितने भी मनाने का काम करते हैं पहले महापुरुषों को इतिहास के बारे में पढ़िए, उसके बाद फिर कोई आगे काम करिए। हम आपसे बता दे रहे हैं कि बीजेपी सरकार अभी तक ले जितने भी जो भाषण किए हैं इस पे एक भी काम नहीं करे हैं। उस पे सब बोलेंगे यहाँ नौकरी करेंगे, वहाँ दिलाएंगे, कभी दिलाएं? सब आरक्षण खा गए हैं। यहाँ तक जाति जनगणना भी नहीं करा रहे हैं। जाति जनगणना होना चाहिए। 27 में बोल तो दिया कि जाति जनगणना कैसे कराएंगे, कैसे मान लेंगे आप बताइए? हम लोग कैसे मान लेंगे? सरकार बोली तो कराएगी। नहीं, वो तो अब हम लोग के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी करवाएंगे ना, वो लोग को हम लोग जिताएंगे और उन्हीं से हम लोग कराएंगे। मार्च में 1 तारीख मार्च महीना और क्या कहते हैं 2027 में सरकार बोली जाति जनगणना कराएंगे। नहीं, सरकार तो पहले ही से बोल रही थी। सरकार तो बोल रही थी कि सबके खाते में 15 लाख रुपए भी आएगा, अभी तक आया ही नहीं। पहले ही से बोल रही थी 19 में कराएंगे, पर 19 में कराई नहीं कराई। क्यों नहीं कराई भाई? खाली जनता को खाली जुमलेबाजी खाली पढ़ा रही है। लेकिन लगातार विपक्ष मांग कर रहा है तो सरकार मांग गई है और फिर उसके बाद भी आप लोग सवाल करेंगे? नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है। देखिए ये एकदम इसको जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे कि नहीं आप? बिल्कुल हम सरकार मांग करवाने के लिए, तो फिर आप उसके ऊपर सवाल? खाली जाति जनगणना मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दे उसमें हम लोग का एजेंडा है। फिर कौन कौन से मुद्दे? पहले तो महापुरुषों का जयंती मनाते, उसमें मनाने नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं आप ओबीसी नेता हो ना, तो ओबीसी के हक अधिकार के लिए आपको देना चाहिए ना। 5 किलो राशन बांट करके आप जो कि जनता को जो खाली बरगिर कर रहे हैं,
आज भी कितने युवा साथी जो पढ़ लिख करके जो बेरोजगार बैठे हैं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कैसे चलेगा सरकार? हाँ, रोजगार पे आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश पटेल, कहाँ से आए हैं? बनारस। क्या लग रहा है 27 में कौन आ रहा है? 27 में भाजपा तो गई, भाजपा गई, आ कौन रहा है? गई भाजपा, आ रही है अखिलेश। आ रहा अखिलेश। बिल्कुल। अच्छा, और इतने अधिक सीटों से आएगी, कितने सीटों से? आंकड़ा ही नहीं। मगर विपक्ष जो है सैकड़ा भी नहीं पार पाएगी। इतनी अधिक सीट निकालेगी कि विपक्ष सैकड़ा भी पार नहीं पाएगी। चल रहा है इतनी अधिक सीट। ये राहुल गांधी भी अलग चुनाव उत्तर प्रदेश में तैयारियां कर रहे हैं और अभी पंचायती चुनाव को लेकर के तैयारियां जो है सभी पार्टी अलग अलग कर रही हैं। क्या लग रहा है 27 में साथ रही हैं कि अलग अलग? देखिए, ये राजनीति का माहौल है। अभी हम लोग उतना ऊंचा स्तर से नहीं कि राहुल जी किसके साथ रहेंगे ये हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन राहुल जी एक अच्छे नेता हैं। वो फेक वाला काम नहीं करते हैं जैसे मोदी और योगी जी फेंकते हैं। तो लोकसभा चुनाव कांग्रेस साथ ही, तब समाजवादी जीत गई, अब की पता चल जाएगा। जी सर, मौके झोंके की बात है। अगर साथ में आते तो साथ में रहेंगे, लेकिन जैसे बीजेपी भी 43 पार्टियों को लेकर के साथ में चल रही है, तो उस समय की बात है। बात जब चुनाव की आएगी तो सब हम लोग दिखा देंगे कि कौन साथ में रहेगा। बिल्कुल। आज यहाँ पर सरदार सेना के लोग यहाँ पर आए हुए थे और जिस तरीके से यहाँ पर आज देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर सरदार सेना के लोग यहाँ पर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये बैनर लगा हुआ है। राज्य दिवस समारोह बताया जा रहा है कि सरकार जो है किसी भी महापुरुष का जो है सम्मान नहीं करती है। फिलहाल सरकार विपक्ष पर भी लगातार सवाल उठाता रहा है कि विपक्ष महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। वहीं दोनों एक दूसरे ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। फिलहाल आज यहाँ पे सरदार सेना आया हुआ था और काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पार्टी में आज ज्वाइनिंग हुई है और काफी सदस्य जो है बनाए गए। कैमरा पर्सन राज के साथ न्यूज़ तिवारी, लखनऊ।